स्वमातु स्वेन गात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रज स्वमातु स्वेन गात्राया विस्त्रस्त कबरस्तजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबन्धने श्रीराधा सहितं नत्वा श्रीदामोदरमीश्वरं दामोदराष्टकं व्याख्या दिग्दर्शी दर्शते नुधा दिगेशा दर्शये धुना नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् गाइए यशोदाभियो लूखलादवमानम् यशोदाभियो लूखलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् राधे मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ स्थितद्रेव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभि आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् गाइए स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तजितत्वम् तदीयेषितागेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेशादपीह
गोपाल बालम इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोज अत्यन्तनिहिले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ता मालं लक्षलाभे मनस्या विरास्ता मालं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृश्य गृहाणि क्षमामज्ञ मे दक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमृत्येव यद्वत् त्वया मुचितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमूर्तेव यद्वत् त्वया मुचितो भक्तिभजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ 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 न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमो शीघ्रहो वेस्ति दामोदरेह नमस्ते तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमस्ते सुदामे सुरदीप्तिधामे त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामे नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्तलीलाय देवाय तोभ्यम् नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो हरे यमुना महारानी की जय हो, कृष्णा श्री वृंदावन धाम की जय। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हे हरे राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा। हरे हो कृष्णा कृष्णा हरे गौ मैया की जय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा दादा बोल कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। राधे हाँ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 हाँ। राधा दामोदर
आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि उलूखलेशं मृततण्डुलांश्च
समघटयन्तो मुसले प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविन्द दामोदर माधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी, पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पूर्वजों की स्मृति में और भगवत प्रेम, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन इस पवित्र कार्तिक मास में करने वाले हमारे समस्त आयोजक, जैसे कि हमारे सुहद पटेल परिवार, एटलांटा से श्री वृंदा गोपिका माता, उनका परिवार, पेरू से हमारे कमला माता, श्याम जी, बंभानी और गोधवानी परिवार, और अमेरिका वर्जीनिया से शिवानी सिंह माता, महेंद्र सिंह प्रभु, मल्होत्रा एवं बाधेल परिवार, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। सजातो मानुषे लोके सधन्य सकीर्तिमान, प्रदत्त कार्तिके मासी दीपो वे मधुह ग्रतः। नया है, रोज नया, नो रिपीट। इस संसार में वह मनुष्य धन्य है, वह मनुष्य कृत है, या इस संसार में वह मनुष्य कीर्तिमान है। मैं श्लोक ही आपको दिखा दूं ताकि आप नोट कर सको। स्कंद पुराण के श्लोक में कहा है कि स जातो, इस जगत में
मनुष्य लोक के जातो माने मनुष्य लोक में जो उत्पन्न होता है या मनुष्य लोक में जो जन्म लेता है और मनुष्य लोक में जन्म लेकर वह कीर्तिमान बन जाता है। कब? कहते हैं प्रदत्त कार्तिके मासी दीपे वे मधुह ग्रतः। यदि कार्तिक महीने में भगवान श्री राधा दामोदर को या उखल के साथ बंधे हुए उस बाल दामोदर को दामोदर अष्टकम गाते हुए प्रदत्त दीप प्रदान करता है तो वह व्यक्ति मनुष्य लोक में जन्म लेने का जो फल है वो फल प्राप्त कर जाता है। एक दूसरा, सधन्य, वो मनुष्य कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम गाते हुए दीप अर्पण करने वाला मनुष्य सधन्य, वो धन्य हो जाता है। जिनके बैंक में डॉलर, रुपये, पैसे और पाउंड है वही धनी नहीं है। भ्रम में मत रहिएगा। केवल अपने बैंक बैलेंस में बहुत बहुत पैसे जमा कर देना ही धनवान नहीं माना जाता। स्कंद पुराण के अनुसार, हमारे वेद और शास्त्रों के अनुसार, कार्तिक महीने में भगवान को जो दीप दान करता है वो सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा धन्य माना जाता है। तो एक तो सजातो मनुष्य लोक में जन्म लेने का वास्तविक फल पा जाता है दीप अर्पण करने से, दूसरा वो धन्य हो जाता है, और तीसरा सच कीर्तिमान, वो कीर्तिमान हो जाता है। माने कार्तिक महीने में भगवान दामोदर के सामने दामोदर अष्टकम गाकर जो दीप अर्पण करता है वो कीर्तिमान हो जाता है। कीर्तिमान माने वो कीर्ति को प्राप्त हो जाता है। आप कहोगे उसकी कीर्ति कौन गाता है? दुनिया के 2-5 लोग कीर्ति गाए ना। मुझे कल ही किसी ने प्रश्न पूछा, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे अंतरात्मा से निकला हुआ जवाब था। अचानक से मुझे किसी ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे सस्ती वस्तु क्या है? आप क्या कहोगे? वैसे सबके लिए अलग अलग इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन मुझे किसी ने अचानक पूछा इस दुनिया में सबसे सस्ती वस्तु क्या है, तो मैंने तुरंत उसको जवाब दिया, झूठी प्रशंसा मिलना ये सबसे सस्ती वस्तु है। दुनिया वालों से सस्ती प्रसन्नता, झूठी प्रसन्नता, बस आपका बखान करे, आपकी प्रशंसा करे, ये सबसे सस्ती वस्तु है। और सबसे महंगी वस्तु क्या है? सबसे महंगी वस्तु ये है कि आपके अंदर, हमारे अंदर जो कमी है, जो खामी है, उसे कोई बता दे, उसे कोई सुना दे। ये संसार में सबसे महंगी वस्तु है। पहले तो ये महंगी वस्तु कहीं मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो इसका मूल्य चुकाना होगा। हम और आप है ना, मूल्य चुकाना नहीं जानते हैं। बेचारा कोई कृपा करके सत्य से परिचित करा देता है तो हम रूठ कर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें प्रशंसा सुनने की आदत पड़ चुकी है, सस्ता माल खरीदने की आदत पड़ चुकी है। हमारे वहाँ कहावत है, सस्ता रोए बार बार। जो सस्ता खरीदता है ना वो बार बार रोता है। इसलिए थोड़ा महंगा खरीद कर, एक ही बार खरीदो, लेकिन महंगा खरीद कर जीवन भर खुश रहो। तो इस दुनिया में सस्ती प्रशंसा मिल जाना, आप जहाँ जाओगे सब लोग आपकी प्रशंसा, आदर, सम्मान करेंगे, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी के नज़रिए से तो ये बस कुत्ते बिल्ली भौंक रहे हैं, बस दैट्स ऑल। दुनिया वालों के द्वारा आप इतने अच्छे, आप ये, आप वो। और ठाकुर भक्ति विनोद तो और आगे निकल गए, मानेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा। मान और प्रतिष्ठा को हमारे आचार्यों ने शुकर की विष्ठा तक समझा है। तो सबसे सस्ती वस्तु, ये मेरी दृष्टि है, वह आपकी दृष्टि से कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे नज़रिए से सबसे सस्ता है प्रशंसा, और सबसे महंगी है हमारे जीवन में हमारी सत्यता से हमें कोई परिचित करा दे।
एक तो हम सत्य सुनना नहीं चाहते और दूसरा बंदा सत्य बोलकर दुश्मनी मोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ तो जो सत्य बोलेगा वो दुश्मन हो जाएगा। इसलिए आजकल के गुरुओं को भी सत्य बोलने में बड़ी कठिनाई होती है। सो खैर, मुझे इस पॉइंट में नहीं जाना है, आपको आनंद करवाना है, लेकिन ये सारी बातें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस कार्तिक महीने में जो भगवान को दीप अर्पण करता है वो कीर्तिमान हो जाता है। तो आप कहोगे हमने तो बहुत दीप अर्पण कर दिए, हमको तो कोई कीर्ति नहीं मिली। और यदि दुनिया के लोग हमारी कीर्ति गा भी ले तो उसे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ कीर्तिमान जो शब्द है, कार्तिक महीने में दामोदर को दीप अर्पण करने वाला भगवान की निगाह में कीर्तिमान हो जाता है। ये सबसे बड़ी चीज है, ये महंगी चीज है। ईश्वर की निगाह में, ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के नज़र में वो कीर्तिमान हो जाता है जो कार्तिक महीने में भगवान दामोदर को दीप अर्पण करता है। स्कंद पुराण इसका प्रमाण है। लेकिन भक्तों, हमारे कई सारे आयोजक, जैसे हमारे मल्होत्रा और बाधेल परिवार, हमारे पेरू से बंभानी और गोधवानी परिवार, पटेल परिवार, इन सब ने अपने पावन पूर्वजों की स्मृति में इस पवित्र कार्तिक मास में कथा का आयोजन किया। तो मैं सोच रहा था कि जब कोई कार्तिक महीने में कथा का आयोजन करता है, या यदि कोई कार्तिक महीने में भगवान को दीप अर्पण करता है, तो पितृलोक में क्या होता है? क्योंकि हम तो यहाँ की भी सोचते, वहाँ की भी सोचते हैं ना। तो इस विषय में पितृओं का क्या नजरिया है, पितृलोक में क्या हलचल होती है। तो कल मैं खोज रहा था, खोजते खोजते मुझे शास्त्र से 2 श्लोक मिले। अब जल्दी जल्दी में मैं ये देखना भूल गया कि कहाँ का श्लोक है, लेकिन है शास्त्र का। तो मुझे 2 श्लोक मिले, आप देख सकते हैं। श्रूयते माने सुनो, श्रूयते चापि पितृ भी गाथा, श्रूयते चाभि पितृ भी गाथा। अब आप पितृओं की गाथा सुनो। कार्तिक महीने में दीप अर्पण करने से क्या क्या होता है वो तो हम रोज सुन ही रहे हैं और आने वाले दिनों में सुनेंगे। लेकिन आज इस कार्तिक महीने में दीप दान, दीप अर्पण, दामोदर अष्टकम से पितृओं में क्या हलचल होती है, आज ये सुनिए। श्रूयते चापि पितृभिर गाथा, गीता गाथा गीता पुरा द्विजः। ये गाथा बहुत पूर्व में द्विज ब्राह्मण या सुखदेव गोस्वामी या सुद गोस्वामी ने सुनाई थी, या वेद व्यास मुनि ने लिखी थी। अच्छा, क्या क्या पितृगण क्या सोचते हैं, मतलब क्या वहाँ हलचल होती है। कहते हैं भविष्यति कुले अस्माकम पितृभक्त सुतो भुवि। यदि मेरे वंश में, वो पितृगण जो है पितृलोक में सोचते हैं कि यदि मेरे वंश में इस प्रकार का पुत्र उत्पन्न हो जाए तो हम लोग धन्य हो जाए। पितृगण पितृलोक में बैठे बैठे इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। पितृओं की पितृलोक में बहुत बड़ी डिजायर है, और वो इच्छा, वो कामना क्या है, दूसरी लाइन में। वो पितृलोक में बैठे बैठे सोचते हैं हमारे पितृगण के भविष्यति, भविष्य में, कुले अस्माकम कुले, हमारे कुल में पितृभक्त, मतलब हम पितृओं के लिए कुछ काम करने वाला, कुछ मेहनत करने वाला सूत माने बेटा भूवि, इस भूमंडल में, धरती पर प्रकट हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये साले हमारे जितने भी बच्चे हैं सब अपना खा पी रहे हैं, मरने के बाद हमारे लिए कोई नहीं सोचता, केवल हार पहना कर बस तिथि के दिन हमको याद करते हैं। तो पितृ लोग सोचते हैं कि भाई चलो मेरा बेटा तो अच्छा नहीं, लेकिन बेटे का बेटा, मेरे कुल में कोई एक ऐसा निकल जाए। तो मानो उन पितरों को पूछा जाए, ठीक है आपके कुल में कोई भक्त बेटा जन्म ले ले, क्योंकि पितृभक्त सुतो भूवि यदि हो जाए तो उस भक्त बेटे से आप क्या कराना चाहते हो। उस पितृलोक में पितरों की क्या इच्छा है, मतलब मेरे कुल में कोई भक्त हो जाए तो वो भक्ति करके क्या करे। तो इसके बाद वाले श्लोक में वे पितृ अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। ये मैं आप लोगों के पितरों का मैसेज लेकर आया हूँ, आप इतना ही समझिए,
हैं कि मैं गया था कल वहाँ पितृलोक में और ये लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, हैं? ये सोचते हैं पितृ। क्या सोचते हैं कि अस्माकम कुले भविष्यति, हमारे कुल में भविष्य में कोई भक्त पुत्र हो जाए और वो भक्त पुत्र क्या करे, कार्तिके दीप दाने न, कार्तिक, प्रत्येक कार्तिक महीने में वो हमारे बच्चे, मेरे कुल का कोई भी लड़का, बेटे का बेटा, मेरा सन, मेरा ग्रैंड सन, मेरी बेटी का बेटा, कोई भी मेरे कुल में भविष्यति, आगे चलकर भविष्य में कार्तिके दीप दाने न, कार्तिक महीने में दीप दान कर ले बस। और मान लो पूछा जाए ऐसा क्यों, कार्तिक महीने में दीप दान करने से क्या होगा, तो कहते हैं यत तोषयति केशवम, कार्तिक महीने में दीप दान करने से वह लड़का केशव भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर लेता है। उस पितृलोक के बूढ़े को जीते जी ये बुद्धि नहीं आई लेकिन मरने के बाद जब पितृलोक में गए तब ये बुद्धि आई। तो पितृलोक में तो बेचारा दीप दान कर नहीं सकता, तो पितृलोक में बैठे बैठे हमारे पितृ, हमारे पूर्वज ये कामना करते हैं कि कार्तिक के दीप दाने न, कार्तिक महीने में हमारे बच्चे, हमारे परिवार का कोई दीप दान करें। और दीप दान करने से यत तोषयति केशवम, केशव भगवान श्री कृष्ण तोषयति माने संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट प्रसन्न होते हैं। और जब केशव प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या होगा, दूसरी लाइन में मुक्तिम प्राप्यसाम अहे नूनम प्रसादात चक्रपाणिनः। इससे क्या होगा कि चक्रपाणि भगवान केशव, भगवान श्री कृष्ण तोषयति संतुष्ट हो जाएंगे और उस चक्रपाणिन भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से, उनकी कृपा से मुक्तिम प्राप्यसी अहम, हम लोग मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। कितनी बड़ी बात, मैंने पहले कहा नया लेकर आया हूँ, वैसे पुराना है पुराणों का, लेकिन कितनी बड़ी बात है। यदि कोई इस महीने में दीप दान करता है तो उससे भगवान केशव प्रसन्न होते हैं और वह चक्रपाणिन भगवान कृष्ण के प्रसाद से, नूनम प्रसादा, उस भगवान कृष्ण के प्रसाद से मुक्तिम प्राप्यसिम अहे। अब अगले श्लोक में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उस पितरों को किसी को पूछे भाई तुमको कैसे पता चला, तो वो पितरु कहते हैं कि पिछले साल जो है ना हमारे साथ बहुत सारे पितरु बैठे हैं, तो इनमें से कुछ बच्चों ने दीपदान किया था और वे पितृलोक से सीधे वैकुंठ में चले गए। तो हमने आंखों से देखा। अब हम बस इतनी राह देख रहे हैं कि हमारे परिवार में कोई दीपदान करने वाला मिल जाए, हैं? सो भक्तों, कार्तिक महीने में दीपदान करने से पितृ संतुष्ट होते हैं, मतलब पितरों की मुक्ति होती है। और आप तो दीपदान ही नहीं, दीपदान तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ सुंदर भागवत कथा का आयोजन करके इसमें अपनी सेवा और सहयोग देते हुए इस दीपदान के तत्व को, इसके रहस्य को, इसके पीछे के दर्शन और सिद्धांत को गहराई से समझने का विनम्र प्रयास कर रहे हो। सो भक्तों, ये कथा के द्वारा स्वयं हमारा भी कल्याण है और हमारे पितरों का भी कल्याण है, ऐसा हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कहा गया है। आइए दामोदर अष्टकम पर हम कुछ विचार कर रहे हैं। गत सत्र में 3 श्लोक हमने देखे थे और तीसरे श्लोक में श्री सत्यव्रत मुनि ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ये जो आप लीला करते हो, इस लीला के द्वारा आप स्वयं भी आनंद लेते हो और अपने भक्तों को भी आनंद में डुबाते हो। देखो, इस दुनिया में भगवान की लीला ही ऐसी है, जो लीला बोलता है वो भी आनंद लेता है और सुनने वाला भी आनंद लेता है। इसको छोड़कर इस दुनिया में आप कहीं भी जाओ, दोनों पार्टी आनंद नहीं लेती है। जैसे आप इतने बड़े घर में रहते हो, अभी आप सब लोग बैठे हो, ठीक है, तो इस घर में रहने वाले को जितना आनंद है उतना बनाने वाले को थोड़ी है।
है ना। जो बनाता है उसको इतना आनंद नहीं है, रहने वाले को आनंद है। किसी हलवाई की दुकान में खाने वाले को जितना आनंद उतना बनाने वाले को नहीं है। कभी कभी बनाने वाले को आनंद उतना खाने वाले को नहीं है। आजकल ये टीवी, सिनेमा, हॉलीवुड, बॉलीवुड बहुत चला है, तो पर्दे पर लगता है कि ये लोग बहुत आनंद कर रहे हैं, ये बहुत खुश है। वास्तव में उसे देखकर हो सकता है कि दुनिया के लोग आनंदित हो, बाकी जब वो शूटिंग होता है, जब वो शूट होता है, तो वहाँ कोई आनंद नहीं होता, वहाँ तो मगजमारी होती है। आपको अनुभव होगा, कभी किसी ने देखा होगा, तो वहाँ तो सिर दर्द के अलावा कुछ नहीं। लेकिन कृष्ण लीला, कृष्ण कथा ऐसी है जो लीला करने वाला खुद भी आनंद लेता है, लीला में जो भाग लेता है वो भी आनंद लेता है, इस लीला को जो बोलता है वो भी आनंद लेता है, इस लीला को जो सुनता है वो भी आनंद लेता है, और इस लीला को जो लिखता है वो भी। यहाँ से जुड़े हुए सब लोग आनंद लेते हैं। और इसलिए तो सत्यव्रत मुनि को कहना पड़ा, इति दृक्स्व लीला भी आनंद कुंडे। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीलाओं से जुड़े हुए जहाँ जहाँ जितने जितने लोग हैं, जितने तत्व, जितने कार्य है, सब लोग आनंद लेते हैं। तो ये तत्व का वर्णन 3 श्लोक तक सत्यव्रत मुनि ने वर्णन किया। इन 3 श्लोक को सुनकर मानो भगवान सत्यव्रत मुनि पर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर सत्यव्रत मुनि को कहते हैं, वाह सत्यव्रत, इतनी सुंदर प्रार्थना करते हो। भाई मैं तो प्रसन्न हो गया, सत्यव्रत तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब सत्यव्रत मुनि, जब भगवान ने कहा कि जो चाहिए वह मांगो, तब सत्यव्रत मुनि 2 श्लोक बोलते हैं। आइए पहले श्लोक का हम उच्चारण करें, इसका आस्वादन करें। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपीह इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्ताम की मन्ये। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, एवं उत्कर्ष विशेष वर्णनेन स्तुत्वा। अब तक 3 श्लोक में श्री सत्यव्रत मुनि ने भगवान के उत्कर्ष का वर्णन किया, भगवान के तत्व का उत्कर्ष, भगवान के रूप का उत्कर्ष, उनके धाम का उत्कर्ष, उनके परिवार का उत्कर्ष, उनकी लीला का उत्कर्ष, और फिर लास्ट में कृष्ण के गुण का उत्कर्ष। ठीक है, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि 3 श्लोक में सत्यव्रत मुनि ने एवं उत्कर्ष विशेष वर्णनेन भगवान श्री कृष्ण के उत्कर्ष का विशेष वर्णन किया, और उस विशेष वर्णन को सुनकर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर सत्यव्रत मुनि को वरदान मांगने के लिए कहते हैं कि हे सत्यव्रत, जो चाहिए वरदान मांग लो। तो जब भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो स्तुत्वा प्रार्थयते वरम इति द्वाभ्याम, माने अब 2 श्लोक में, माने दामोदर अष्टकम के 4थे और 5वें श्लोक में भगवान से वरदान मांग रहे हैं। तो क्या मांग रहे हैं? बहुत सुंदर बात है। इन 2 श्लोकों में भगवान से कुछ याचना, कुछ प्रार्थना, कुछ वरदान मांग रहे हैं। पहले हम इस श्लोक को समझ लें थोड़ा सा, और फिर इसकी डिटेल में जितना हो सके उतना हम व्याख्या करें। जब भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हे देव, संबोधन देते हैं, कृष्ण को संबोधन करते हुए कहते हैं देव, हे देव, देव वरम न, मुझे वरदान नहीं चाहिए, या फिर वरदान के रूप में वरम देव मोक्षम न, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए।
मोक्षम न, मोक्ष नहीं चाहिए, वा अथवा मोक्ष अवधिम, या फिर मोक्ष की जो टॉप मोस्ट अवस्था है वो वैकुंठ भी मुझे नहीं चाहिए। तो मोक्षम न, मोक्ष अवधिम न, ये न दोनों के साथ लगेगा। और न च अन्य, न चान्यम माने न च अन्य, मुझे अन्य भी कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ अन्य माने विगेरे विगेरे, लेकिन सनातन गोस्वामी तो बाल की खाल निकालते हैं, वो तो एग्जैक्ट बता देंगे अन्य माने क्या। हा? हम तो अन्य माने एट एक्स्ट्रा विगेरे विगेरे, ऐसा नहीं है। सनातन गोस्वामी ने एग्जैक्टली कहा कि न तो मुझे मोक्ष चाहिए, न मोक्ष की अवधि चाहिए, और न च अन्य, मुझे और कुछ न वृणे अहम, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। वरेशाद अपि ह, अपि हे प्रभु आप वर ईशाद, वरदान देने में ईश हो, ईश्वर हो, माने समर्थ हो। आप किसी भी प्रकार का वरदान देने में समर्थ हो। अपि फिर भी न मोक्षम, न मोक्ष अवधिम, और न च अन्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई कुछ तो मांगो, इतनी मेहनत कर रहे हो 4 दिन से, 3-3 घंटा लोगों के साथ बैठकर कुछ तो बोलो। हा? तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम की मन्ये। हे प्रभु, यदि आपको देना ही है तो इदम, इदम माने ये माने क्या, मेरे पीछे जो है ना वे हैं? माँ यशोदा दौड़ रही है और ये भय के मारे भाग रहा है? तो प्रभु इदम ते वपु, ये जो आपका वपु माने शरीर है। फिर दूसरा संबोधन है नाथ, पहली लाइन में देव, दूसरी लाइन में नाथ। हे नाथ, इदम ते वपु, ये जो आपका वपु माने शरीर है, कौन सा शरीर? बाल गोपालम माने गोपाल बालम, माने अन्वय कर लीजिए आगे पीछे, बाल गोपालम। यदि आपको देना ही है तो आपका ये जो बाल गोपाल का ये मतलब दामोदर जो स्वरूप है, सदा में मनस्य, सदा सदा के लिए मेरे मन में बसा रहे, सदा सदा के लिए मेरे मन में उसकी झांकी होती रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। और इसको छोड़कर आप मुझे कुछ भी देंगे, लास्ट में कहते हैं किम अन्य, कुछ भी आप मुझे दोगे उससे मेरा कोई काम नहीं बनेगा प्रभु, मुझे अन्य कोई वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं है। देना ही है तो आपका ये जो रूप है सदा के लिए मेरे मन में बसा रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। चौथे श्लोक में सत्यव्रत मुनि ये कहते हैं। अब ये तो हुआ अनुवाद, ट्रांसलेशन। अब इसी व्याख्या करने जाएंगे तो 7 दिन तक एक ही श्लोक की व्याख्या हो सकती है, लेकिन संक्षिप्त में यदि हम सुने तो, क्योंकि अब तो आपकी आदत पड़ चुकी है कि भाई गहराई में जाना है, इसके अंदर उतरना है, इसके एक एक शब्द के भाव को पकड़ना है, इसे समझना है। तो सबसे पहले सत्यव्रत मुनि प्रथम लाइन में जो बता रहे हैं उसमें संबोधन देते हुए कहते हैं देव, हे देव। तो यहाँ पर देव का अर्थ क्या है? देव माने देवता। माने सत्यव्रत मुनि इतने ढीले पड़ गए कि कृष्ण को देव माने देवता कह दिया। माने हे इंद्र देव, हे ब्रह्मा देव, हे वरुण देव, माने हे कृष्ण देव। तो देव का अर्थ क्या है? यहाँ पर देव माने देवता नहीं। तो अब तो समझना होगा, अब हमें जाना पड़ेगा सनातन गोस्वामी के पास, हरि भक्ति विलास दिग्दर्शिनी में। देव के 2 अर्थ सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि देव शब्द, सत्यव्रत मुनि कृष्ण को देव कहते हैं, तो यहाँ पर देव का अर्थ क्या है? सनातन गोस्वामी कहते हैं देव के 2 अर्थ हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखूं दिग्दर्शिनी से। 2 अर्थ, दोनों लाइन में एक एक अर्थ है। देव माने देव, हे माने संबोधन, माने ये देव शब्द संबोधन में है, कृष्ण को संबोधन देते हैं। देव का प्रथम अर्थ है
देव हे देव परम द्योतमान। देव का एक अर्थ है परम द्योतमान। द्योतमान है प्रकाशमान। सो देव का एक अर्थ है प्रकाशमान, और साधारण प्रकाशमान नहीं, द्योतमान नहीं, परम द्योतमान है। यह है देव का प्रथम अर्थ। माने भगवान श्री कृष्ण परम प्रकाशमान है। दो तरीके से, एक तो उनके शरीर से प्रकाश है और उनके गुण रूप लीला आदि का प्रकाश पूरी दुनिया में है। तो शारीरिक दृष्टि से भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर से परम द्योतमान, परम प्रकाशमान है। कृष्ण के जन्म की कथा को याद करे सुखदेव गोस्वामी गाली देते हैं कंस को। इस संसार में जैसे बहुत बड़े विद्वान पंडित को कारागार में बंद कर दो, कितना ज्ञान है, कितना मतलब नॉलेज है, कितने लोगों का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन जेल में बंद कर दे। ठीक उसी प्रकार कंस ने माता देवकी को कारागार में बंद किया है। यद्यपि देवकी के हृदय में भगवान आ चुके हैं, और भगवान देवकी के हृदय में आए तो माँ देवकी के शरीर का प्रकाश बढ़ गया। भागवत कथा आप सब जानते हैं। कंस के कारागार में बहुत अंधकार था, घना अंधकार, लेकिन कृष्ण देवकी के गर्भ में आए तो, क्योंकि कृष्ण द्योतमान, परम द्योतमान यहाँ पर लिखा है, और ऐसा परम प्रकाशमान कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में आए तो देवकी के शरीर का प्रकाश बढ़ गया। अब सूर्य को कौन ढक सकता है, सूर्य को ढकने जाओ, जिससे ढकोगे उनको फाड़ कर प्रकाश निकलेगा। वो तो जहाँ ढकोगे प्रकाश तो वो बाहर निकलना ही चाहेगा। तो माँ देवकी के शरीर से वह प्रकाश निकला, क्योंकि कृष्ण अंदर थे परम प्रकाशमान। भगवान तो प्रकाशमान है ही, लेकिन भगवान जिस लोक में रहते हैं वो लोक भी प्रकाशमान है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मेरे धाम में चलो, यहाँ क्या मर रहे हो। हर महीना जैसे पूरा होता है तो लाइट का बिल भरना पड़ता है, $400-500 जो भी आपका आता होगा, लेकिन मेरे धाम में कोई लाइट का बिल नहीं भरना है। पहला आनंद तो ये है कि वहाँ बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उस श्लोक में आगे कहते हैं कि मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है, अपने आप से आए, प्रकाश नहीं। अरे ये सब छोड़ो, मैं प्रैक्टिकल आपको कहूँ। हम लोग सूर्य को देखते हैं, बिना बादल के सूर्य के सामने किसी की ताकत कोई देख पाए, इसलिए लोग चश्मा पहनते हैं। ये सूर्य में जो प्रकाश है ये क्या है? ऐसे हजारों सूर्य एक होंगे, ये तो एक सूर्य है, ऐसे हजारों सूर्य एक होंगे, तब जाकर भगवान के हाथों में जो सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र की एक धार का प्रकाश होता है। हजारों सूर्य इज इक्वल टू सुदर्शन चक्र की एक धार, एक स्फुलिंग। हजारों सूर्य इज इक्वल टू सूर्य। अब उस सुदर्शन चक्र में कितना प्रकाश होगा? वो जो कृष्ण के सुदर्शन चक्र में प्रकाश है, वो प्रकाश भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पांव में जो नाखून है, उस किसी एक उंगली के नाखून को पकड़ लीजिए और वहां से जो प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश, वो ऐसे हजारों सुदर्शन चक्र इज इक्वल टू भगवान श्री कृष्ण के किसी नाखून से निकलने वाला प्रकाश। तो उस भगवान श्री कृष्ण के सारे नाखून और शरीर में कितना प्रकाश होगा। इसलिए तो गीता में कृष्ण को कहना पड़ा, यत यत विभूति मत्सत्वम श्रीमत्तम युजित्वम एव वा तत्तत एव अवगच्छत्वम। हे अर्जुन, मम तेज अंश संभव। मेरा जो तेज है उनका अंश का अंश, छोटा सा मात्र ये तुम देख रहे हो। सो इस प्रकार से देव का अर्थ मैं आपको कह रहा हूं। अब देखो, हम तो ये दामोदर अष्टकम में सीधा गाकर आगे बढ़ जाते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षम। पूर्व दामोदर अष्टकम 5 मिनट में तो आपने ने हतु न हतु करी नाखी है। लेकिन अब देखो, देव शब्द के ऊपर भी घंटों भर हम आस्वादन कर सकते हैं। सो देव, खैर सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हे देव,
सो देव का एक अर्थ है देव है परम द्योतमान। अच्छा, देव का दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है देव माने हे मधुर क्रीड़ा विशेष परेति वा, अथवा वा माने अथवा। देव का दूसरा अर्थ है मधुर क्रीड़ा करने वाले। क्रीड़ा माने लीला। जैसे आपने कल परसों सुना कि लीला मात्र भगवान की ही हो सकती है। तो भगवान के भी बहुत सारे अवतार हैं ना, नरसिंह, वामन, वराह, राम। लेकिन इन सभी अवतारों में मधुर क्रीड़ा कौन करता है? एक और मात्र एक कृष्ण। थोड़ी बहुत राम में आती है वो मधुरता, चैतन्य महाप्रभु में आती है, लेकिन कृष्ण तो परिपूर्ण भगवान है, परिपूर्ण ईश्वर है। कृष्ण की जो मधुरता है, वल्लभाचार्य को तो कितनी बार अधरम मधुरम असितम मधुरम वदनम मधुरम, सो मधुर। कृष्ण की क्रीड़ा लीला मधुर है, इसलिए कृष्ण को देव कहा जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया। चलो, देव। हे देव, हे देव, आप कहते हो कि वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो हे देव, वरम, वरदान के रूप में न मोक्ष, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो वरम माने वरदान के रूप में हे देव मोक्षम न, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। लो, जब कोई भक्त ऐसा बोलने लगता है ना, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो भगवान भी सोचते कब इसको दूं क्या? ये तो कुछ मांग ही नहीं रहा है। इसे 2-5 चीज देकर मैं छूट जाऊं, मैं चला जाऊं, मैं स्वतंत्र हो जाऊं। लेकिन जब भक्त न धनम न जनम सुंदरी, भगवान से कुछ नहीं मांगता, तो भगवान उस भक्त के वश में हो जाता है। यही बात यहाँ पर कही गई कि हे देव न मोक्ष। अब देखिए, दुनिया में कितने सारे लोग, एक तो प्राय नास्तिक लोग होते हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग आस्तिक हैं तो मुक्ति के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन मुक्ति को तो सबसे पहले उड़ा दिया, सबसे नंबर 1 मुक्ति नहीं चाहिए, न मोक्ष। अच्छा, मोक्ष का अर्थ क्या है? कि मोक्ष के भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, हम व्याख्या भी बहुत सारी मोक्ष की कर सकते हैं, लेकिन हम दामोदर अष्टकम के इस 4थे श्लोक में जो मोक्ष शब्द लिखा है, इस मोक्ष का अर्थ क्या है? श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं मोक्ष माने क्या? तो कहते हैं मोक्षम चतुर्थ पुरुषार्थम। हे देव, मोक्ष माने चतुर्थ पुरुषार्थ, माने 4 प्रकार की मुक्ति जो बताई गई ना, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और साष्टी, ये 4 मुक्ति है। सामीप्य माने भगवान के निकट चले जाना, सारूप्य माने भगवान जैसा रूप प्राप्त कर लेना, साष्टी माने भगवान की सृष्टि बना लेना, और सालोक्य भगवान के लोक में चला जाना। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी कहते हैं मोक्ष माने ये 4 प्रकार की मुक्ति। लेकिन सत्यव्रत मुनि ने क्या कहा कि वरम देव मोक्षम न, मुझे ये चारों प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। अब आपको बिंदु सरोवर याद आ रहा है? बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव ने कहा कि हे माता देवहूति, जब कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करने लगता है और भक्ति में इतना आनंद आने लगता है, मेरी सेवा में, कृष्ण की सेवा में उस भक्तों को इतना आनंद आता है कि भगवान मुक्ति देते हैं। दीयमानम, ये ले लो, लेकिन दीयमानम न गृहणंती, भगवान बिना मांगे देते हैं, फिर भी भक्त उसे ग्रहण नहीं करता। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए है? क्योंकि सारूप्य, भगवान जैसा रूप बनाकर हम कहाँ जाएंगे? कुछ लोग सोचते हैं हम भगवान जैसे बनेंगे, और फिर वो मंत्र भी जाप करते हैं, सोहम माने मैं वही हूँ, मैं भगवान बनूंगा, शिवोहम, ये सारी बातें संसार में चलती हैं। हालांकि इससे भगवत रूप स्वरूप नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार मिल भी जाए तो भक्तों ने तो उसे भी ठुकरा दिया है, हमें तो ये भी नहीं चाहिए। सो न मोक्षम, चलो ये तो ठुकरा दिया। अच्छा, अब आगे क्या कहते हैं? मोक्षावधिम वा माने अथवा,
अथवा न दोनों के साथ लगेगा। देहली दीपक न्याय, ये न जो है ना देहली दीपक, माने किसी दीपक को देहली पर रख दो तो अंदर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश। तो ये न के पीछे मोक्षम है और आगे है मोक्षावधिम, तो दोनों के साथ लगेगा न मोक्षम और न मोक्षवधिम, मुझे मोक्ष की अवधि। अब मोक्ष तो आपने समझ लिया, मोक्ष की अवधि क्या होती है? तो सनातन गोस्वामी के पास चलते हैं, जाना तो पड़ेगा। सनातन गोस्वामी कहते हैं मोक्षस्य अवधिम, मोक्ष की अवधि का अर्थ है परम काष्ठा रूपम घन सुख विशेषात्मक श्री वैकुंठ लोकम। ये दो शब्द नीचे के न समझ में आए, तीसरा तो समझ में आ ही जाता है कि मोक्षवधिम अर्थात वैकुंठ लोकम। तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए और मोक्ष की अवधि, माने मोक्ष में भी चरम सीमा, टॉप मोस्ट का मोक्ष क्या है, सबसे ऊंचा मोक्ष क्या है? तो बोले वैकुंठ लोक। तो प्रभु मुझे वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए। यद्यपि वैकुंठ लोक में बहुत बड़ी चीज है। क्या चीज है? परम काष्ठा रूपम, माने वैकुंठ लोक जो है सबसे ऊपर है, परम काष्ठा मतलब सबसे ऊंची दिशा में। और वैकुंठ में और क्या है? तो कहते हैं घन सुख विशेष, वहां पर विशेष सुख है, विशेष आनंद है, विशेष रूप है। तो ऐसा विशेष रूप स्वरूप आनंद दिशा वाला वैकुंठ भी न हमें नहीं चाहिए। सो प्रभु वरम वरदान के रूप में मोक्षम न, ये 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहिए, और न मोक्षम अवधिम वा, और मोक्ष की जो अवधि है ऐसा वैकुंठ भी मुझे नहीं चाहिए। अब इतना, फिर भी इतना समझना तो आसान है, दिमाग की कसरत तो अब होने वाली है। अब क्या कहते हैं कि न मोक्षम अवधिम वा, और न च अन्यम, न च अन्य, मुझे अन्य भी कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो अन्य शब्द तो आप समझते हो कि अन्य माने वगैरह वगैरह, अन्य जो भी है। लेकिन यदि पूछा जाए अन्य माने आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे लिए पानी भी लाना और अन्य भी कुछ लेके आना, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जो मेरी रुचि को जानता है तो वो तो समझ जाएगा कि भाई इसको पानी के साथ। अब देखो ये एग्जाम्पल थोड़ा नीचे वाला है, लेकिन इसमें 2-5 राजा पाट वाले हैं, तो उसके लिए मैं कहूँ कि मेरे लिए शराब भी लाना और साथ में वो अन्य भी लेके आना। समझ में आएगी ना? अन्य माने वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, चेवड़ा आदि। तो अन्य माने जो उस आदमी को पहचानता है, उसकी रुचि को पहचानता है, वो जान सकता है। तो हम कैसे जाने यहाँ अन्य का अर्थ क्या है? तब तो ये आचार्य ही जान पाएंगे। तो हम आचार्य के पास जाते, और कल मैं आचार्य के पास गया, और जब गया तो मेरा 5 घंटा बिगड़ गया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सुनकर बंद कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब सनातन गोस्वामी के पास मैं आपको लेकर चलूं, अन्य शब्द की व्याख्या है, ये ध्यान में रखिएगा कि न मोक्षम न मोक्ष अवधिम और न अन्य, मुझे अन्य भी कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ अन्य का अर्थ क्या है? अब देखो अन्य का अर्थ यहाँ पर है अन्यश्च श्रवण आदि भक्ति प्रकारम अहम वरम प्रार्थ्य। अब देखो अन्य माने क्या? सनातन गोस्वामी कहते हैं अन्य का अर्थ है मुझे श्रवण आदि भक्ति का जो प्रकार है वो भी नहीं चाहिए, अमृत चर्चा नहीं चाहिए, जूम प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, श्रवण भक्ति का जो प्रकार है वो भी मुझे नहीं चाहिए। अब बताओ मेरा 5 घंटा बिगड़ेगा कि नहीं? मैं सोचूं यार 2 साल से सबको कथा सुना रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, और जब मैं ये श्लोक कहूँगा तो सब ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि सत्यव्रत मुनि ने श्रवण को भी ठुकरा दिया, न मोक्षम मुक्ति को ठुकराया, मोक्ष अवधि वैकुंठ को भी ठुकराया, और न अन्य। अन्य का अर्थ सनातन गोस्वामी कहते हैं श्रवण आदि भक्ति प्रकारम
अहम वरम न च, मुझे श्रवण आदि भक्ति का प्रकार भी नहीं चाहिए। अब देखिए, अब इसको समझना होगा, ध्यान से समझिए, बड़ा सूक्ष्म विषय है। यद्यपि दामोदर अष्टकम गाने बजाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके तत्व रहस्य में चले ना तो वेदों के बड़े बड़े सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। अब अन्य शब्दकार सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मुझे श्रवण आदि भक्ति प्रकारम अहम नहीं चाहिए। तो इसको हम कैसे समझें? देखिए, श्रवण भक्ति जो हम करते हैं, पहले तो श्रवण भक्ति समझ लिए ना, कथा सुनना श्रवण भक्ति है। और यहाँ केवल श्रवण नहीं है, श्रवण आदि माने कीर्तन, स्मरण, वंदनम, अर्चनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, सारी भक्ति की बात है। लेकिन मुख्य तो श्रवण आ गया, हम तो श्रवण करते हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मुझे श्रवण का आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। तो इस बात को हमें समझना होगा, ध्यान से सुनिए, ये किस श्रवण को ठुकरा रहे हैं? इवन भक्तिमय श्रवण की बात है ये, क्योंकि भक्ति शब्द है, आप देखिए, श्रवण आदि भक्ति प्रकार नहीं चाहिए। इवन भक्ति के प्रकार का ही श्रवण, माने भगवान का ही श्रवण, लेकिन भगवान की कथा के श्रवण में भी दो प्रकार का श्रवण होता है। फिर से मैं आपको कहूं, हम जब भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो कथा का श्रवण भी दो टाइप का होता है, दो टाइप की कथा, दो टाइप का श्रवण होता है। और श्रवण आदि शब्द से कीर्तन भी दो टाइप का, वंदन भी दो टाइप का। लेकिन उन सब में न जाए, हम केवल श्रवण आदि को देखें तो श्रवण दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का श्रवण है वैधि नवधा भक्ति। वैधि नवधा भक्ति जो है, वैधि नवधा भक्ति के द्वारा किया गया श्रवण। और दूसरे प्रकार का श्रवण है रागानुगा नवधा भक्ति के द्वारा किया गया श्रवण। ध्यान से, टेक्निकल सब्जेक्ट है। एक प्रकार का श्रवण है, भक्ति की बात है, यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया के ये वो जो चलते हैं, भौतिक को तो छोड़ ही दीजिए, ये भक्ति में भी दो टाइप का श्रवण है, वैधि नवधा भक्ति और दूसरा है रागानुगा नवधा भक्ति के द्वारा श्रवण। यहां पर सत्यव्रत मुनि जिस श्रवण को ठुकरा रहे हैं, वो किस श्रवण को ठुकरा रहे हैं? वैधि नवधा भक्ति का जो श्रवण है उनको ठुकरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैधि नवधा भक्ति का जो श्रवण है वो मात्र वैकुंठ ही दिला सकता है। वैधि नवधा भक्ति के भाव में जो श्रवण किया जाएगा वो एक सर्टन लेवल, वैकुंठ भी बहुत बड़ी चीज होती है भाई, लेकिन वो केवल वैकुंठ तक उनकी पहुंच है। वैधि भक्ति या वैधि भक्ति के अंतर्गत श्रवण भक्ति का जो आचरण है केवल वैकुंठ तक पहुंचाता है। परंतु रागानुगा नवधा भक्ति का जो आचरण है वो कृष्ण को अपने वश में कर देता है। तो हम सबसे पहले ये समझे कि यहाँ पर सत्यव्रत मुनि श्रवण को ठुकरा रहे हैं, वैधि श्रवण को ठुकरा रहे हैं, रागानुगा श्रवण को नहीं ठुकरा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हमें श्रवण करना है क्योंकि हम सब श्रवण के रसिक हैं, लेकिन हमें वैधि श्रवण नहीं, हमारा लक्ष्य है रागानुगा नवधा भक्ति का श्रवण करना है। कथा श्रवण में भी दो टाइप का श्रवण है, वैधि नहीं, रागानुगा, क्योंकि सत्यव्रत मुनि ने वैधि को ठुकराया। अब रागानुगा नवधा भक्ति का श्रवण आपको करना है, हम सबको करना है, तो हमको थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा कि ये रागानुगा भक्ति श्रवण क्या होता है। पहले तो ये रागानुगा शब्द को समझ लीजिए। राग अनुग, इसमें दो शब्द हो गए ना। राग अनुग माने पीछे पीछे चलना। तो तीन शब्द है जिसको समझने से ये शायद टेक्निकल सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाए। एक है राग, दूसरा है रागात्मिका और तीसरा है रागानुगा।
राग, रागात्मिका और रागानुगा। मैं ये किस पॉइंट पर बोल रहा हूं, पहले ये आप सबको ध्यान में होना चाहिए। हे देव, आप वरदान देना चाहते हो तो वरदान के रूप में न मोक्ष अवधि और न च अन्य, मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए। तो अन्य का अर्थ सनातन गोस्वामी कहते हैं श्रवण भक्ति। तो श्रवण भक्ति नहीं चाहिए, इसका अर्थ डिटेल में यदि हम जाए तो मुझे वैधि श्रवण भक्ति नहीं चाहिए, मुझे रागानुगा श्रवण भक्ति चाहिए। तो हम सब भी सत्यव्रत मुनि के सिद्धांत को समझे कि हम जो श्रवण कर रहे हैं वो वैधि है कि रागानुग है। हम जिससे श्रवण कर रहे हैं वो वैधि है कि रागानुग है। पहले तो ये भाव को समझने के लिए पहले शब्द को समझना पड़ेगा। राग, रागात्मिका और रागानुगा, ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट भक्ति रसामृत सिंधु में दिए गए हैं। आइए राग शब्द की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो राग शब्द का अर्थ है इष्टे स्वारसिकी रागः परम आविष्ट भवेत। इष्टे, अपने इष्ट में, अपने प्रभु में, अपने प्रेमी में, स्वारसिकी अपने प्रभु में स्वाभाविकी परम आविष्टा जब हो जाती है अपनी इष्ट वस्तु में, माने जिससे प्रेम करना चाहते हो, माने कृष्ण को ही ले लीजिए ना, इष्ट माने कृष्ण, कृष्ण में स्वाभाविकी परम आविष्टा हो जाए तो उसे राग कहते हैं। अब पूछिए, हमारी कृष्ण में स्वाभाविक आसक्ति है? नहीं, बाय फोर्स कृष्ण का नाम लेना पड़ता है, बाय फोर्स हरि नाम जाप करना पड़ता है। कभी कभी कुछ घरों में भोजन तो बन जाता है लेकिन भगवान को भोग धराने में झगड़ा होता है। श्यामानंद जी कहते भाई अपने बच्चे को तू भोग भगवान को लगाएगा, बच्चा कहेगा माँ तुम लगाओगी, वो कहते तुम करोगे। तो कहाँ स्वाभाविक है? बाय फोर्स है, गुरु जी ने कहा है, शास्त्र में लिखा है। लेकिन इष्टे अपने प्रिय में या इष्ट वस्तु में स्वाभाविकी परम आविष्टता हो जाए तो उसे राग कहते हैं एक। और फिर तन्मयी या भवेत भक्ति स अत्र रागात्मिका कोदिता। और फिर जब वह भक्ति और आगे बढ़े, एक तो स्वाभाविक हो जाए और स्वाभाविक होने के बाद वो तन्मय हो जाए, वो कृष्णमय हो जाए, उसकी जीवन की प्रत्येक चेष्टा कृष्णमय हो जाए, तब उस अवस्था को रागात्मिका कहते हैं। स्वाभाविकी भक्ति को राग और फिर कृष्ण से तन्मय अवस्था जो हो जाए तत्मयी, जैसे गोपियों की तन्मय अवस्था थी। आपको शायद याद है रास पंचाध्यायी में कभी कोई गोपी कृष्ण बनकर गोवर्धन उठा लेती, कभी कोई गोपी कृष्ण बनकर अघासुर को मार देती। तन्मयी कृष्ण, गोपियाँ कृष्ण की तत्मयी कृष्णमयी हो जाती थी। तो इस अवस्था को रागात्मिका कहते हैं। समझ रहे हैं? तो स्वाभाविक भक्ति को राग कहते हैं और फिर वो भक्ति आगे बढ़कर जब कृष्णमयी हो जाती है तो रागात्मिका क उदिता, उसे रागात्मिका कहते हैं। तो दो चीज हो गए, राग, रागात्मिका। और जो रागात्मिका भक्त है उस रागात्मिका भक्तों के पीछे पीछे चलना उसे कहते हैं राग अनुग, रागानुग। तो हम लोग रागात्मिका तो नहीं हो सकते लेकिन रागानुग, जो रागात्मिका है उसके पद चिन्हों पर चल सकते हैं, उनके पीछे पीछे चल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सार बता दूं, यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे न मोक्ष चाहिए, न वैकुंठ चाहिए और न श्रवण में मुझे वैधि श्रवण नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मुझे रागानुगा श्रवण चाहिए। मतलब जो रागात्मिक भक्त है उस रागात्मिक भक्त के पीछे चलने वाले जो रागानुग भक्त है, उस रागानुग भक्त के मुख से भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा मुझे सुनना है, मुझे ये चाहिए। यही बात मैं और इजी करके बताऊं, उपदेशामृत के 8वें श्लोक में रूप गोस्वामी ने कहा
क्या कहा रूप गोस्वामी ने? कहते हैं, पहले मैं लास्ट 2 शब्द बता दूं। दूसरी लाइन में कहते हैं कालम नयेत, अपना काल, अपने जीवन का टाइम, नयेत इन्वेस्ट करना मतलब लगाना, अपने जीवन का काल, अपने जीवन का समय नयेत लगाना, इन्वेस्ट करना मतलब यूज करना। अखिलम इति उपदेश सारम, अपने जीवन का सारा समय इस वस्तु में लगा देना, यही उपदेश समस्त उपदेशों का सार है। अच्छा, तो प्रश्न होगा ना, अपने जीवन का सारा टाइम कहाँ पर लगाना है? मतलब अपने जीवन का सारा टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, जो सभी उपदेशों का सार है? तब यहाँ पर कहते हैं तत्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनासु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे। अब देखो, मुझे आपको मेनली ये बताना है कि तिष्ठन ब्रजे, व्रज में तिष्ठन, ब्रज में रहकर, तद अनुरागी, भगवान के जो अनुरागी भक्त मतलब रागात्मिका भक्त के पीछे चलने वाले, जो तत् रागानुगी अनुरागी जो भक्त हैं, उनका अनुगमन करना। मैंने पहले ही कहा बुद्धि की कसरत है थोड़ी है। यहाँ केवल मंजीरा बजाकर गा बजान करके नमामीश्वरम पूरा नहीं करना है। यदि वो करना होता तो कुछ और होता लेकिन कुछ टेक्निकल, आप इतना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सब समझना है। तो क्या कहते हैं, तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में रहकर या ब्रज में रहने वाले, तद अनुरागी, जो अनुरागी भक्त है, उस अनुरागी भक्त के अनुगामी होकर रहना है। और इजी करूं, जो ब्रज रसिक भक्त है, जो ब्रज रसिक भक्त है, ऐसे ब्रज रसिक भक्तों का अनुगमन करना है। ब्रज रसिक भक्तों के मुख से भगवत कथा सुनी, मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ वहाँ की लोकल कथा श्रवण नहीं चाहिए। ये कहना चाहते हैं, मुझे भक्ति में भी लोकल भक्ति का श्रवण नहीं चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये मरा ये जिया, ये तो अब बहुत हुआ। जैसे परीक्षित महाराज ने कहा ना, कथितो वंश विस्तारो, आपने राजा महाराजाओं का बहुत सुनाया, अब कृष्ण के विषय में सुनाइए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो अनुरागी भक्त है या रागानुगी भक्त है, उनके पद चिन्हों पर चलने वाला हमें श्रवण चाहिए। सो इस प्रकार, और फिर तो मुझे भागवत का श्लोक आपके सामने है। सार ये है कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मिला है, एताम परम तनुभृतो, और इतना सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करके गोपवधुयो गोविंद एव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा, भगवान श्री कृष्ण के रागानुगी भक्तों के मुख से यदि भगवत कथा का श्रवण न किया जाए, आप अंतिम शब्द देखिए, कथा रसस्य, उस रसिक भक्तों के मुख से इस कथा के रस को न पिया जाए, ठीक है, तो सेकेंड लास्ट शब्द में कहते हैं ब्रह्म जन्म भी अनंत। ब्रह्मा जी जितनी उम्र मिल जाए ना, ब्रह्मा बहुत जीता है। हम लोग तो 100 साल में अच्युतम केशवम, आधे खत्म हो गए आधे बाकी, वो भी भरोसा नहीं कभी। लेकिन ब्रह्मा की बहुत लंबी उम्र है, लेकिन ब्रह्मा जितनी लंबी उम्र प्राप्त करके भी ब्रज रसिक भक्त के मुख से यदि कोई कथा रस का आस्वादन न करे तो उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ है, लॉस है, वो टोटल लॉस है यदि ये ब्रज रस न सुने। आइए, तो अब इस श्लोक को थोड़ा सा, अब आपको थोड़ा क्लियर होगा। अब कहते हैं वरम देव मोक्षम न मोक्ष अवधिम वा, हे देव वरदान के रूप में, क्षमा कीजिए, हे देव वरदान के रूप में मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष की अवधि वैकुंठ भी नहीं चाहिए, और न च अन्य, मुझे ये नवधा भक्ति, वैधि नवधा भक्ति नहीं, मुझे रागानुगा, रागात्मिका के पीछे चलने वाली मुझे नवधा भक्ति चाहिए। भक्तों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस पवित्र ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में हम सब रूपानुग है,
और रूप गोस्वामी कौन? ब्रज रसिक भक्त, रूप मंजरी, ये रागात्मिका भक्त है। और रूप गोस्वामी के अनुगत्य चलना ये रागानुगा भक्ति। खैर अभी हम सब लोग वैधि भक्ति में हैं, लेकिन हमारी वैधि भक्ति का पर्यवसान, कंक्लूजन, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य कहाँ पर होगा? ये रागानुगा भक्ति में, जो सत्यव्रत मुनि ने मांगा है। लेकिन लक्ष्य अभी फिलहाल हम ऐसा चलेंगे तो रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर, जगत गुरु प्रभुपाद के पद चिन्हों पर, क्योंकि ये सब रागानुगी भक्त है, रागात्मिका भक्ति, इनके पीछे चलेंगे। और किसी वैधि भक्ति वाले भक्त के पीछे चलेंगे तो आज नहीं तो कल बस वही ऐश्वर्य में और वहाँ वैकुंठ तक की पहुँच रहेगी। तो हमारा सौभाग्य ये रहा कि हमें ऐसे ब्रज रसिक संतों का सानिध्य आदि प्राप्त हुआ, क्योंकि हम जिस परंपरा में हैं, इस परंपरा के हमारे आचार्य और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण की वही पार्षद, वही गोपिया, वही मंजरी, वही सखिया इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए रूप सनातन आदि आचार्यों के रूप में प्रकट हुए। और ऐसे आचार्यों के मुख से प्रवचन सुनना, कथा सुनना, उनकी जो किताब है वो भी उनका प्रवचन कथा रस ही है, ये सुनना, ये हमारा परम लक्ष्य है। सत्यव्रत मुनि ने सबको ठुकराकर ये मांगा, ये चाहा। ओके चलो इसको हम समझते हैं। पहली लाइन तो हो गई, वरम देव मोक्षम न मोक्षाम अवधिमा न च अन्य वृणेहम वरेशाद पिह। आप वरदान देने में सर्व समर्थ हो। सनातन गोस्वामी कहते हैं वरेशात का मतलब क्या है? सकल वर प्रदान समर्थान। वरेशात का अर्थ है सकल वर प्रदान समर्थात, समस्त वरदान देने में समर्थ है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो वरेशाद के ऊपर मैं 1 घंटे का प्रवचन कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपकी नस चढ़ानी नहीं है। चलो एक इजी टॉपिक मैं आपको बता दूं, वरेशाद के ऊपर श्रीमद् भागवत जी में दूसरे स्कंद में एक कथा है ना, आप सबको याद होगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित को कि हे परीक्षित, यदि तुम्हें संतान चाहिए तो पितरों की उपासना करो, रूप चाहिए सुंदर रूप तो गंधर्वों की उपासना करो, यदि बाहुबल भुजा बल चाहिए तो रुद्रगण की उपासना करो। पति पत्नी में यदि झगड़ा होता है, आप लोगों का तो नहीं होता होगा, नहीं तो आपकी पत्नी आपको आने ही नहीं देती या आपके पति आपको नहीं आने देते, तो मुझे लगता है कि सब ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन कदाचित यदि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता हो तो पार्वती की उपासना करो। सुखदेव जी कहते हैं विद्या चाहते हो तो शिव जी की उपासना करो। यदि आप पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिक्स में हो, और यदि नेता वेता हो और आपको चुनाव में जीतना है तो ब्रह्मा की उपासना करो। आपको यदि लोगों का सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो आकाश की उपासना करो। यदि अन्न चाहिए, घर पे दाने नहीं है, खैर आज तो सबके घर पे दाने, लेकिन डाइटिंग पे हैं सब, हैं? लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाए अन्न चाहिए तो अदिति की उपासना करो। इस प्रकार से जो चाहिए। अच्छा, जवान लड़के हैं, कुछ हैं जिसकी शादी नहीं हो रही है, ज़्यादा ये सब फेसबुक उसमें पड़े मत रहो। शादी वादी नहीं हो रही है तो उर्वशी की उपासना करो, तुरंत शादी। तो ये सारे आप भागवत के दूसरे स्कंद में पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, ये सारी बात श्लोकों में बताई है। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा कि सुखदेव जी आपने तो ये लिस्ट दे दिया कि भाई विद्या चाहिए तो शिव जी की उपासना करो, ये चाहिए तो इसकी, लेकिन किसी एक देवता की उपासना करने में पूरा जीवन बीत जाएगा और पूरे जीवन भर हाथ लगेगा तो केवल एक चीज, यदि इसमें से 2 चीज चाहिए तो, 3 चीज चाहिए तो, मेरे जैसे को तो सब चाहिए तो आपके पास कोई उपाय? क्योंकि सभी देवताओं की उपासना तो इम्पॉसिबल है। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग सोमवार रहते हैं, मंगलवार रहते हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, उनके सारे वार होते हैं और फिर सभी जगह पर पूजा करते हैं, सब जगह पर। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, उसका कुछ नहीं हो सकता।
क्योंकि वह किसी को प्रसन्न नहीं कर पाता, सब जगह अधूरा रह जाएगा। 10-10 फीट के 20 खड्डे करोगे तो थोड़ी पानी मिलेगा, लेकिन उतनी ही मेहनत करनी है। मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन उतनी मेहनत केवल एक जगह पर करोगे, सीधा पानी का फव्वारा बाहर आएगा। और यदि गल्फ में होगे तो पेट्रोल निकलेगा। आजकल यहाँ अमेरिका में गैस के भाव बढ़ गए हैं, तो गल्फ में यदि इतना किया तो सीधा गैस बाहर आएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी एक जगह पर हमें मेहनत करनी चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि इसमें 2, 3, 4 चाहिए, तो सभी देवता तो पॉसिबल नहीं, कोई आपके पास रास्ता है? बोले हाँ, एक मार्ग है। यदि ये सारी चीज चाहिए और इसके साथ साथ मोक्ष भी चाहिए तो एक काम करो, और वह काम क्या है? अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम यजेत पुरुषं परम। हे परीक्षित, यदि ये सारी वस्तु चाहिए, कामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, पर इवन मुक्ति भी चाहिए, तो तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करो। किसकी? परम पुरुष भगवान कृष्ण की। कृष्ण की यदि भक्ति करोगे तो अकेले कृष्ण ये सारी चीज आपको दे देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वरदान देने में समर्थ है। इसलिए यहां पर सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं? वरेशाद, पहली लाइन का अंतिम शब्द वरेशाद अपिह, वरेशाद सकल वर प्रदातात समर्थात, समस्त प्रकार के वरदान देने में जो समर्थ है वो है भगवान कृष्ण। ओके, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए? वैसे तो प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप इतना फोर्स कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मांगो मांगो, तो ठीक है, दिवाली का टाइम है, बख्शिश हमारे वहाँ सब लोग बख्शिश मांगते हैं, बोनस। बोले प्रभु दिवाली का टाइम है और आपको बोनस देने की इच्छा है, तो आपको मना भी क्या करें? क्योंकि भगवान कुछ दे रहे हैं, मना करना भी ठीक नहीं है। तो प्रभु कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए, आप देना ही चाहते हो तो क्या चाहिए? इदम तेव पुरनाथ गोपाल बालम, इदम तेव पुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम की मन्ये। प्रभु आपको देना। अब दूसरी लाइन समझिए, तो आप मुझे दीजिए। क्या दीजिए? ईदम। अब ईदम शब्द से ये प्रतीत होता है कि सत्यव्रत मुनि के सामने भगवान किस रूप में प्रकट हुए होंगे? ईदम, ये दामोदर रूप में प्रकट हुए हैं, बाल रूप में प्रकट हुए हैं। सो ईदम शब्द का अर्थ है ये माने कौन सा? अभी जो 3 श्लोक में जो लीला हम सुनते आए हैं कि परामृष्टम अत्यंत तो द्वितीय गोपिया, तेज गति से दौड़कर कृष्ण को पकड़ लिया, उखल से बांध दिया, रुदंतम मुहुर नेत्रम, ये जो रूप है, उखल से बंधा हुआ, रोता हुआ, काजल निकलता हुआ, मुंह फूलता हुआ, ये जो रूप है ईदम। सो ईदम ते वपु, हे कृष्ण आपका ये जो वपु है, हे नाथ। अब देखो, ये कृष्ण का वपु अपने से हुआ है, ऐसा नहीं किसी ने मार पीट कर दुखी कर दिया और रो रहा है। इसलिए इस सिद्धांत को क्लियर करने के लिए एक शब्द छोड़ दिया, क्या है? नाथ। नाथ माने कंट्रोलर। कृष्ण आपका ये जो रूप हुआ है ना, रोना और काजल बिखरना, ये कोई किसी ने मार पीट कर जबरदस्ती नहीं किया। नाथ हो आप, तो ईश्वर हो, स्वामी हो, कंट्रोलर हो, आप अपने से ही इस प्रकार का रूप बनाए हो, ये मैं जानता हूं। इसलिए कहा है नाथ इदम ते, आपका ये जो रूप है, मानो कृष्ण का कौन सा रूप? तो उसे और क्लियर करते हैं, गोपाल बालम। तो इसको थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए, बालम गोपाल, बाल गोपालम।
हे कृष्ण, आपका ये जो बाल गोपाल रूप है वो सदा सदा के लिए मेरे मन में विराजमान रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। कृष्ण, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मैं आपका ये जो बाल गोपाल रूप है वो सदा के लिए मेरे मन में विराजमान रहे, मैं इतनी ही कामना आपके चरणों में करता हूँ। ये है सत्यव्रत मुनि की मांग। और सबसे बड़ा शब्द मुझे लगता है इस श्लोक का अंतिम शब्द, किम अन्ये। कृष्ण हमारे मन में इस बाल गोपाल की छवि को छोड़कर अन्य कुछ भी मिल जाए, कीम, वो क्या काम का है, उसका यूज क्या है, माने कुछ भी मिल जाए। दो अवस्था आप समझ लीजिए। एक अवस्था पूरी दुनिया आपकी, चलो दे दी, कृष्ण तो समर्थ है, पूरी दुनिया आपके नाम पर, पूरी दुनिया धन के ढेर पर आप बैठे हो, लेकिन आपका मन अपने वश में नहीं है, मन अनकंट्रोल्ड है। और दूसरी अवस्था, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके मन में सदा सदा के लिए बाल गोपाल की ये छवि है, लीला कर रही है, बिल्कुल नाच रही है। तो भक्तों, कुछ भी न होकर मन में बाल गोपाल होंगे तो जीवन में सारा आनंद पा जाओगे। और दुनिया की सारी वस्तु पाकर भी यदि मन में भगवान नहीं तो आपको कोई आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए सत्यव्रत मुनि ने बहुत बड़ी चीज मांगी कि हे कृष्ण, सदा सदा के लिए आपका ये दामोदर रूप, आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे मन में आ जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जब इस प्रकार से सुनता हूँ ना, मुझे भागवत की सारी पूरा लिस्ट याद आता है। जिन जिन भक्त के सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान ने जिन जिन भक्तों को मजबूर किया कि मांगो मांगो, क्या चाहिए मांगो, भक्तों ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। शुरू से, आप प्रारंभ से देखो, देवी कुंती को प्रकट भगवान ने कहा कि मां जो चाहिए मांग लो, तो कुंती ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए और देना ही है तो दुख दो। कृष्ण ने कहा, दुख कोई देता है भला? सरस्वती चाहे भी ना कि मैं मूर्ख हो जाऊं, ये कभी हो नहीं सकती। लक्ष्मी चाहे कि मैं भिखारी बनकर दर दर भीख मांगू, इम्पॉसिबल। सूर्य चाहे कि मैं अंधकार में प्रवेश हो जाऊं, ये संभव नहीं है। कृष्ण चाहे कि मैं दुखी हो जाऊं और दूसरों को दुखी करूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। यद्यपि कुंती ने दुख मांगा, लेकिन कृष्ण को दुख देना आता ही नहीं है। तो कृष्ण ने कहा और कुछ मांगो। तब कुंती ने क्या कहा, हे प्रभु, जैसे गंगा की धारा निरंतर बहती है और जितने अवरोध, बड़े बड़े पर्वत पत्थर गंगा के मार्ग में विरोध अवरोध आते हैं, रुकावट आती हैं, लेकिन गंगा रुकती नहीं। उस बड़े बड़े पर्वत पत्थर को तोड़ते हुए, फोड़ते हुए बड़े वेग से, तेज गति से आगे बढ़ जाती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु जीवन में आने वाले विघ्नों को तोड़कर, जीवन की रुकावटों को फोड़कर प्रचंड वेग से मेरी भक्ति आपके चरणों की ओर आगे बढ़े, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये देवी कुंती का मत। पितामह भीष्म ने भी मांगा तो क्या मांगा, बस मेरे सामने खड़े, तुम तसल्ली न दो, हे केशव यूं ही बैठे रहो, रंग महफिल का जम जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस मेरे सामने खड़े रहो और आगे बढ़ें। तो ध्रुव महाराज 5 साल के बालक ने ईश्वर को धरती पर प्रकट कर दिया। भगवान थक गए कि ध्रुव मांगो मांगो। प्रभु मांगने ही आया था, लेकिन मांगने वाले तो अज्ञानी है, मांगने वाले घाटे में रह जाते हैं। स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याञ्चे, मैं तो इतना कृतार्थ हुआ प्रभु, मुझे किसी भी प्रकार का वरदान नहीं चाहिए। ध्रुव ने भी कुछ नहीं मांगा। आप रामायण में चलो, केवट ने कितनी उतराई, केवट ने कितनी मेहनत की, लेकिन अंत में यही कहा ना, नाथ आज मैं
काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, अनंत अनंत जन्मों से नाथ में मजदूरी करते हुए आया हूं। मेरे जीवन भर की मजदूरी का फल आपने आपका दर्शन करके दे दिया, नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में आगे बढ़े तो वित्रासुर, इसी प्रकार से भगवान वित्रासुर के सामने प्रकट हुए। वित्रासुर ने ठीक सत्यव्रत मुनि की तरह ही कह दिया, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्ये न योग सिद्धि पुनर्भवम मा समंजसत्वा विरहीय कांक्षे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्तों, इन चरित्रों से, इन इतिहासों से हमें ये समझना चाहिए, हम भगवान से प्रेम करें, भगवान की भक्ति करें, परंतु भगवान से अपनी निजी, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ न मांगे। हम दशम स्कंध में चले तो मथुरा में एक स्त्री रहती थी और वो फल बेचती थी। मथुरा में उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत सुना था कि कृष्ण बहुत सुंदर लड़का है, सुमधुर है, और कृष्ण के दर्शन की बड़ी इच्छा थी, बड़ी कामना थी। और कृष्ण का दर्शन करने के लिए बड़ा रिस्क लेकर मथुरा की वह स्त्री ब्रज में आती थी, लेकिन कृष्ण इतने छोटे थे कि यशोदा मैया कृष्ण को घर से बाहर नहीं भेजती थी, इसलिए दर्शन नहीं होता था। ये रोज फल की टोकरी लेकर ब्रज में आने लगी, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं। अब भगवान तो सब जानते ही है ना कि मेरा भक्त मेरे दरबार तक आकर वापस लौटता है, मुझे दर्शन देना चाहिए। एक दिन छोटे से कान्हा, छोटे से लाला अपने घर से बाहर निकल गए और इस फल कृणि ही भो फला नानी, कृणि ही भो भला नानी, इस प्रकार से फल रोज बेचने आती थी। आज आई और कृष्ण की सांवरी मूर्ति का दर्शन करके मोहित हो गई। कृष्ण ने कहा, फल वाली रुको रुको, मुझे फल चाहिए। गदगद हो गई फल वाली। आहा, कृष्ण दौड़कर अपने अंदर घर पर गए और उन दिनों पैसे की सिस्टम नहीं थी, कुछ अनाज देकर फल खरीदना होता था। तो कहा, मैया मुझे फल चाहिए, थोड़े कुछ अनाज के दाने दे दो। माँ यशोदा ने कृष्ण के हाथ में चावल के दाने दिए। कृष्ण चावल के दाने लेकर जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ये कथा भागवत में कहते हैं, यद्यपि इसका नाम अच्युत है, इसकी लीला भी अच्युत है। अच्युत माने जो कभी अपने नाम रूप गुण से च्युत नहीं होते, गिरते नहीं, लेकिन अच्युत के हाथ से आज सारे दाने गिर रहे हैं। दाने गिर रहे हैं और गिरते 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 फल वाली के पास पहुंचे, 2-3 दाने बचे और कहा कि ये लो। अब 2-3 दाने में क्या लेने जैसा था, लेकिन वो तो प्रेम की भूखी थी, ले लिया और कान्हा तुम्हें जितना फल चाहिए ले लो। वैसे तो ये 2-3 दाने में कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैं तुम्हें सारा फल दे दूंगी, बस कन्हैया तुम मेरी गोद में कुछ देर बैठो। अब कन्हैया को तो क्या था, अब पूतना का विष वाला दूध पी जाते तो इसके गोद में बैठने में क्या प्रॉब्लम थी। कृष्ण सीधे कूदकर उस फल वाली के गोद में बैठ गए और फिर खड़े होकर जितनी टोकरी में जितने भी फल थे वो 2-3 दाने रखे और सारे फल थोड़े यहाँ उठाकर अंदर चले गए। और आज तो फल वाली कृतकृत्य हो गई। बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से ये फल वाली मथुरा वापस जाने लगी। अब मथुरा जाने के लिए यमुना पार करनी पड़ती है, और यमुना पार करने के लिए जब उस फलवाली ने वो टोकरी नीचे उतारी तो कृष्ण के वो 2-3 चावल के दाने जो थे ना, वो 2-3 चावल के दानों से पूरी टोकरी कीमती कीमती हीरे मोती जवेरात गहनों से भर गई। अनंत अनंत समृद्धि संपत्तियों से वो टोकरी भर गई। दिल पर हाथ रखकर कहिए, यदि हमारे जीवन में ये घटना घटी होती ना, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम आनंद हो जाते हैं। हम तो ऐसा प्रचार करते कि देखो भगवान ने हमारी भक्ति का फल दे दिया। हम भक्ति करते ना, कितना पैसा मिल गया हमको। ये भक्ति का फल नहीं है, ये माया का फल है, ये माया का विलास है। हम और आप क्या जाने, ब्रज के ये भक्त जानते हैं। और
इस प्रकार से जब वो फल वाली ने देखा कि ये टोकरी हीरे मोती से भर गई, श्रीमद् भागवत जी में कहा है, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो धृत चित्त उच्च है, हस्त्य तथो रोदती रोति गायती उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्यः। वो फल वाली रोने लगी। ऐसा वर्णन है कि वो जितने भी हीरे मोती कीमती करोड़ों का धन था, उन्होंने वो सारी टोकरी यमुना में फेंक दी। कृष्ण आपकी संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, कृष्ण आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है। हमने आपसे प्रेम किया है, प्रेम के बदले प्रेम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। प्रेम के बदले पैसा मांगते हैं कुछ लोग, लेकिन वो बहुत घाटे में रह जाते हैं, बहुत सस्ता सौदा कर लेते हैं। ये सब प्रसंग, ये सब इतिहास, ये सब कथा हमें सिखाती है, कृष्ण से प्रेम करोगे बहुत समृद्धि मिलेगी, लेकिन उस समृद्धि को ठुकरा कर जब प्रेम बढ़ाओगे तो स्वयं कृष्ण ही आपके हाथों में बंध जाएंगे। आज सत्यव्रत मुनि भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आपको देना ही है तो आपका ये जो नन्हा सा, ये जो सुंदर सा बाल गोपाल रूप है ना, ये बाल गोपाल रूप मेरे मन में बसा रहे, बस मुझे यही चाहिए। सच कहूँ भक्तों, मैंने मेरे जीवन में जो अनुभव किया है, इससे बड़ा धन और कोई नहीं हो सकता। मन में कृष्ण का स्मरण और कैसा बाल गोपाल लीला कर रहा है, ये स्मरण मन में रहना, इससे बड़ा धन, इससे बड़ी संपत्ति और हो ही नहीं सकती, और नहीं हो सकती, यदि समझ में आए तो। श्रीमद् भागवत जी में कहा है कि किसी शुद्ध भक्त की पहचान क्या है? शुद्ध भक्त का मन निरंतर भगवान की ऐसी लीलाओं में बिल्कुल लगा रहता है, बिल्कुल ताता जुड़ा रहता है निरंतर। और उस समय यदि कोई आकर कहे कि दुनिया की सारी संपत्ति मैं तुम्हें दूंगा, बस 2-5 मिनट के लिए कृष्ण का स्मरण छोड़ दो, हम होंगे तो कहेंगे 2-5 मिनट क्या, 2-5 साल छोड़ देंगे, तुम संपत्ति जमा कराओ यार। लेकिन शुद्ध भक्त एक घड़ी भी कृष्ण के स्मरण का तांता नहीं तोड़ेगा, दुनिया की संपत्ति को ठुकरा देगा, लेकिन सदा में मनस्य विरास्ताम किमन्ये, वो अपने मन से भगवान की छवि को दूर नहीं करेगा। अगले श्लोक में मैं आपको कल विस्तार से बताऊंगा ये कथा क्यों सुनते हैं। हम वृंदावन यात्रा जाते हैं, मायापुर यात्रा, हम रोज भगवान का दर्शन करते हैं, आंखों से देखने के लिए नहीं। आप देखो एक बड़ी बात आपको बिल्कुल, अब आज तो समझ नहीं, क्योंकि इसमें दिमाग की कसरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, कि सत्यव्रत मुनि ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मेरे आंखों में आपकी छवि का दर्शन हो, मेरे कानों से आपका श्रवण हो, मेरे हाथों से आपकी सेवा हो। ये भी भक्ति है ना। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने एक ही चीज कही कि मेरे मन में आपका स्मरण हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये भी मांगना चाहिए ना, आंखों से आपका दर्शन नहीं मांगा, मन में आपका स्मरण हो, मुझे ये चाहिए। भक्ति के जितने भी साधन हैं, आरती करो, सेवा करो, पूजा करो, कथा सुनो, हरि नाम लो, हरि का दर्शन करो, वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, शरीर से मात्र एक एक्सरसाइज है। बाकी इनका सार तो यही है कि हमारे मन में भगवान का स्मरण हो, दैट्स ऑल। ये दर्शन, ये यहाँ वहाँ जाना, भटकना, घूमना, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे मन में भगवान का स्मरण। सततम स्मरतव्य विष्णु विस्मरतव्य न जातुचित, सर्वे विधि निषेध्यासु एतयुर एव किम करः। सारे साधन केवल मन भगवान में लगाने के लिए है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पर कहा क्या क्या मांगा, इदम ते वपु। वपु का अर्थ क्या होता है, शरीर, सर्वांग शरीर। ठीक है, हाथ कान नाक, मतलब बाल से लेकर चरण के अंगूठे तक सब कुछ। जब इस प्रकार से भगवान ने, सत्यव्रत मुनि ने कहा, तब मानो भगवान कहने लगे कि सत्यव्रत
कमाल का आदमी है तू, बहुत बड़ी चीज मांग रहा है। अब मुझे ये बता, तुमने ये कहा कि इदम ते वपु, तुम कृष्ण आपका ये वपु, आपका ये शरीर मेरे मन में स्मरण होता रहे, लेकिन मेरे शरीर में तो बहुत सारी चीज है। मेरा मुख भी है, मेरा हाथ है, मेरा कान है, मेरा नाक है, मेरा पाँव है, बहुत सारे अंग हैं। इस सर्वांग वपु में एग्जैक्टली क्या देखना, मतलब मन में क्या स्मरण करना चाहते हो? क्योंकि चरण के ऊपर दृष्टि चली जाएगी तो फिर चरण से हटेगी नहीं, हाथ देखने लगोगे तो फिर हाथों से दृष्टि नहीं हटेगी। एग्जैक्टली तुम्हें क्या देखना है ना? मांग रहे ना, सदा में मनस्य विरास्ताम, आपका ये रूप मेरे मन में रहे, लेकिन रूप में भी क्या, थोड़ा डिफाइन करो, एग्जैक्टली बताओ। तब सत्यव्रत मुनि 5वां श्लोक मार देते हैं। इदम ते मुखाम्भोज अत्यंत निहिले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तेश्च गोप्या। इदं ते मुखाम्भोज अत्यंत निहिले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तेश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितां बिम्ब रक्ताधरं मे, मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे। मनस्या विरास्ता मालं लक्षलाभे, मनस्या विरास्ता मालं लक्षलाभे। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि प्रभु आपके सर्वांग शरीर में यदि आप कहो कि किसी एक अंग का ध्यान करना है तो प्रभु सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या, आपका मन में क्या चाहिए? इदम ते, इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए। इदम ते मुखाम्बोज, कृष्ण मुझे आपका मुख कमल, मुझे आपका चेहरा जो है ना वो मेरे मन में स्मरण में चाहिए। पहले तो पूरा वपु कहा ना 4थे श्लोक में, लेकिन वपु में भी एग्जैक्टली डिफाइन करना हो तो इदम आपका ये ते मुखाम्बोज, मुख अंबुज, मुख अंबुज माने कमल, मुख कमल। मानो कृष्ण कहे कि मेरा मुख कमल क्यों, कैसा है, कथम भूतम मुखम। तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं अत्यंत नीले ते मुखाम्बोज, आपका मुख अंबुज, मुख कमल अत्यंत एक्सट्रीम, कैसा है? नीले। नीले माने नील वर्ण का। कृष्ण काले नहीं है, नीले हैं, नील वर्ण का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने कुर्ता के साथ मैचिंग किया है। कृष्ण मेरे कुर्ते के कलर के हैं, काले थोड़ी है, नीले, अत्यंत नीले। किया नहीं है मैचिंग, आप लोग मत सोचना कि ये इतना कुछ सोच समझ के कथा करते हैं। हो गया है आज ये हो गया है। खैर, तो अत्यंत नीले। और एक तो इदम ते मुखाम्बोज, आपका मुख कमल अत्यंत नील वर्ण का है, और आपके चेहरे पर वृतम माने आवृतम, माने आपके चेहरे का ये जो कपाल है, वृतम कुंतले, कुंतल माने बाल, और कुंतले माने बहुवचन, बहुत सारे बाल। मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि कुछ लोग अपने बालों में ऐसा वो कॉम घुमाते हैं, अब गिनते हैं तो गिनकर 4 बाल होते हैं, हमारे श्यामानंद प्रभु की तरह। आप गिन सकते हो 4 बाल, ऐसे 3-4, लेकिन फिर भी घंटों भर ऐसा बाल को बनाते रहते हैं। मेरे जैसा थोड़ा बहुत बनाए तो भी अभी ठीक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर वृतम कुंतले बहुवचन है, बहुत सारे बाल हैं, और बालों की जो अलग के हैं, कभी कभी ऐसे जानबूझकर नहीं, लेकिन कृष्ण बड़े चंचल हैं, और चंचलता के कारण बाल की कभी अलग के अलग थे, ऐसे 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 आगे आ जाती हैं। माताओं को अच्छा आता है, जानबूझकर आगे करती हैं, फिर जानबूझ के ऐसा पीछे, ऐसा ऐसा अच्छा लगता है। ये सब कृष्ण से सब सीखे हैं। तो वृतम कुंतले
आपका मुखाम्बोजम नीलवर्ण का है और कुंतले बालों के द्वारा आपका जो कपाल है वो आवृत है, माने बहुत सारे बाल हैं, बाल की अलग के हैं। अच्छा, बाल कैसे हैं? आज एक नई बात मैं आपको कहूँ, थोड़ा सा बाल कैसे हैं? वृतम कुंतले, वृतम माने घुंघराले, ठीक है, कृष्ण के घुंघराले बाल हैं। अब घुंघराले में भी ऐसा मत समझना जैसे हमारे वो क्रिकेट वेस्ट इंडीज टीम होती है ना, हमारे अफ्रीकन लोग, उसके इतने घुंघराले बाल होते हैं कि मच्छर यदि अंदर चला जाए ना तो वो अफसोस करेगा कि यार यहाँ कहाँ फंस गया। ये बाल है कि जेल है? फिर वो निकलना चाहे तो भी बाहर निकल नहीं पाते। इसलिए यहाँ ना डिफाइन किया गया, यहाँ ना एग्जैक्टली कहा गया कि वृतम कृष्ण के घुंघराले बाल हैं, कुंतले बहुत सारे बाल, घने बाल हैं, लेकिन कैसे? स्निग्ध, स्निग्ध माने चिकने, सॉफ्ट, मतलब कृष्ण के सॉफ्ट घुंघराले बाल है। अब समझ में आ गया, कृष्ण के सॉफ्ट हैं और घुंघराले बाल हैं। लेकिन एक बात बहुत सुंदर है, उस बालों का रंग कैसा है? कृष्ण के बालों का रंग कैसा है? तो कहते रक्ते, थोड़ा सा लाल कलर का है, मतलब ऐसे काले, जैसे डाई करके वो कैसे काले हो जाते हैं माइक की तरह, ऐसे काले नहीं है। कृष्ण के बाल ब्लैक टू रेड, मतलब ब्लैक टू रेड जब होगा तो ब्राउनिश टाइप हो जाएगा ना, तो रक्तेश्च मतलब कृष्ण के लाल रंग के कोमल सॉफ्ट चिकने बाल हैं। और फिर आगे उस कृष्ण के मुख को, अब केवल मुख की बात हो रही है। पिछले श्लोक में वपु पूरा शरीर कहा, लेकिन उस शरीर में भी कृष्ण का जो चेहरा है, उस चेहरे के विषय में हम उस चेहरे का स्मरण चाहता हूं। वो चेहरा कैसा है? गोपिया, गोपिया माने यशोदा के द्वारा या फिर ब्रज की बड़ी गोपियों के द्वारा या राधा आदि गोपियों के द्वारा, लेकिन यहां पर वात्सल्य है तो गोपिया माने यशोदा के द्वारा। मुहु, दूसरी लाइन में आ जाइए, गोपिया मुहु यशोदा के द्वारा बार बार चुंबितम, माने मुझे वो चेहरा स्मरण करना है, मेरे मन में वो चेहरा चाहिए जो गोपियाँ मुहु चुंबितम, गोपी का यशोदा के द्वारा बार बार चूमा जा रहा है। माँ यशोदा बार बार कन्हैया को चूमती हैं। और फिर कृष्ण के मुख पर बिंब फल लाल रंग का होता है, तो बिंब रक्त, बिंब फल के समान लाल अधर, नीचे जो ये है ना, नीचे लिप्स, नीचे की लिप्स को अधर कहते हैं और ऊपर को ओष्ठ कहते हैं, अधर ओष्ठ। हमारे इंग्लिश में तो केवल लिप्स, मतलब उसमें दोनों आ जाते हैं, लेकिन संस्कृत में सब डिफाइन किया गया, नीचे को अधर ऊपर को ओष्ठ कहते हैं। तो कृष्ण के अधर और ओष्ठ जो हैं बिंब फल के समान रक्त लाल रंग के हैं। सो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का चेहरा फिर से मनस्य विरास्ताम, मेरे मन में विराजमान रहे। मेरे मन में न मुझे आंखों से देखना है न कानों से सुनना है, बस ये कृष्ण का चेहरा लगातार मेरे मन में बना रहे। मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए, और इसको छोड़कर लक्ष्य लाभे अलम, मुझे लाखों लाखों लाभ हो जाए, कुछ काम का नहीं है। अंत में कहते हैं लक्ष्य लाभ है, अलम लक्ष्य लाभ है, मुझे अन्य लाखों लाभों से कोई काम नहीं है, मुझे बस कृष्ण का ये बाल गोपाल स्वरूप और बाल गोपाल स्वरूप में ये सुंदर सा चेहरा मेरे मन में विराजमान रहे। इस प्रकार से यहाँ पर दामोदर अष्टकम का 5वां श्लोक जो है समाप्त हुआ। 6, 7, 8 3 श्लोकों के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। इस श्लोक में मन जो शब्द है मनस्य, और पिछले श्लोक में भी मनस्य, 2 बार मनस्य आया, माने इसमें बहुत कुछ रहस्य है। इसको कल बताकर हम 6, 7, 8 तीनों श्लोकों की व्याख्या सुनेंगे और इस दामोदर अष्टकम को एक विराम और इस कथा को विराम देंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। सारे भक्त जो एकत्रित होकर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो सभी आयोजकों को भूरी भूरी धन्यवाद और सभी श्रोताओं को धन्यवाद कि बड़े धैर्य से कथा सुनते हो।
बस इसी प्रकार से सुनते रहिए, जीवन को धन्य कीजिए। आइए जय जयकार के साथ हम दामोदर अष्टकम के चतुर्थ दिवस की पूर्णाहुति करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।